नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक एक से लगाकर हमने 5 पिछले वीडियो में देख लिए। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 6 से 10 तक इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 6 कार्यपत्रक 6 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जो गद्यांश और पद्यांश है उनको पढ़ना है, फिर बाद में उनको समझकर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो कविता दे रखी है उनको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं कविता को। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटे हैं जकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुखी बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चिंची करती है घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे ये घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे ये सब बात कहेगी। जो ये कविता है, इस प्रकार जो कविता है हमने पढ़ी है। अब इनके जो प्रश्न हैं उनके हमें आंसर देना है। प्रश्न नंबर 1 है, इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखी। इस कविता का उचित शीर्षक है चिड़िया की पीड़ा। की पीड़ा। अगला है, आंधी आने के बाद क्या हुआ। आंधी आने के बाद पेड़ पर से चिड़िया का घोंसला गिर गया और अंडे फूट गए। अगला है, चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई। चिड़िया के रहने के लिए अलमारी खोली गई। जब आंधी आती है तो क्या क्या करते हैं। जब आंधी आती है तो हम अपना सामान अंदर ले जाते हैं, सभी भी अंदर चले जाते हैं। अगला है, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ की टहनियों पर बनाती है, डालियाँ या टहनियाँ। ठीक है, इस प्रकार हमें इनका उत्तर देना था। अब आता है कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 की हमारी दक्षता रहेगी भाषा की बारीकियों को समझ पाना। जो भाषा की बारीकियां हैं उसको हमें समझना है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखना है। ये वाक्य लिखे हैं उनमें हमें क्या करना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। विराम चिन्हों का प्रयोग करके वापस लिखना है। मैं कल रजनी के घर आऊँगी, मैं कल रजनी के घर आऊँगी तो पूर्ण विराम। अगला है, क्या आपका नाम जतिन है। क्या आपका नाम जतिन है तो प्रश्नवाचक। शहनाज रेखा और गायत्री जा रही है तो शहनाज कोमा लगी हुई है, पहले से रेखा और गायत्री जा रही है तो पूर्ण विराम। अरे मेरा भाई पास हो गया, अरे तो विस्मयादिबोधक चिन्ह, मेरा भाई पास हो गया पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करके वापस लिखना था। अगला है प्रश्न नंबर 2, रे के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखना है। तो रे रतन, राजा, राम। अगला है, जो ऊपर रे आता है वो धर्म, करम, शरम, गरम, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। जो प्रकाश, प्रताप, प्रेम। रे राष्ट्र, राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता। पिता ऐसा नहीं होगा, पिता को आपको लिखना है ऐसा, पिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें इस प्रकार लिखें कि वे अर्थ देने लगे। सगीला तो गिलास हो जाएगा इसका, लेजबी तो जलेबी हो जाएगा इसका, की नमन तो नमकीन हो जाएगा, ठामिस मिठास हो जाएगा, नापसी तो नापसी का हमारा पसीना हो जाएगा, और लफ्फू का हो जाएगा फूल, फूल की ऊ बड़ी। इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो आँख का, नेत्र, नयन, लोचन, पानी का,
जल, नीर, तोय, हवा का, वायु, पवन, अनिल और धरती का, भू, भूमि, तरल। इस प्रकार हमें 3 पर्यायवाची लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखनी। जो शब्द दे रखे हैं उनका प्रयोग करके हमें वाक्य लिखना है। तोता, तोता बहुत सुंदर है। सितार, राम सितार बजा रहा है। किताब, सीता किताब लिख रही है। थाली, उस थाली में भोजन है, उस थाली में भोजन है। ठीक है, इस प्रकार हमें शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। सीता, सीता ऐसा लिखा जाएगा। अब आता हमारा कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 की हमारी दक्षता रहेगी संयुक्त व्यंजनों को समझना और प्रयोग कर पाना। संयुक्त व्यंजनों को क्या करना है, समझना है और उनका प्रयोग कर पाना है। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जो शब्द दे रखे हैं उनमें हमें क्या करना है, संयुक्त व्यंजन को अलग करना है। तो गुस्सा से सा हो जाएगा अलग। अब्बा से, लस्सी से, शक्कर, सच्चा और टट्टू से, मक्का से, दवज से, दवज पूरा नहीं होगा, दे आधा दे और वह होगा। मच्छर से, चे और छे, रे नहीं होगा। ठीक, दवज का ध्यान रखना है, कक्का हो जाएगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। 4 शब्द से शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा, पक्ष। अगला है ज्ञ, यज्ञ, विज्ञान, यज्ञानी, ज्ञानी। अगला है त्रिशूल, त्रियोधन, क्षत्रिय, समा नहीं होगा, समा अलग हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। यहां पर आप लिख देना नेत्री। क्या लिखोगे, नेत्री, ने और त्रि। श्रम हो जाएगा श्रमिक, श्रम, श्रम। और कोई भी आप शब्द बना सकते हो श्रमिक से, श्रमिका और श्रमिक। यहां पर श्रमिक लिख देना, श्रमिक। अगला है प्रश्न नंबर 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जो शब्द दे रखे हैं उनसे हमें क्या करना है, नए शब्द बनाना है। रे और में, गरम, द्रम, श्रम, श्रम नहीं होगा, ये नहीं होगा, नरम हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। कक्का से हक्का, मक्का, हक्का हो गया पक्का, चक्कर भी नहीं होगा। अगला है प्रकार, प्रकाश, प्रेम, प्रसन्न, प्रताप। अगला है द्वै से द्वार, द्वारिका, विद्वान, द्वारा, विद्वान डबल आ गया, विद्वान नहीं करना वापस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, समा, पत्रिका, कच्चा, श्रम। ये जो लड्डू है, ये इसको संयुक्त व्यंजन को अलग करना और द्वित्व व्यंजन को अलग करना है। संयुक्त व्यंजन श्रमिका, श्रमिका नहीं श्रमिक है। श्रम, समा है, सॉरी, समा लिखना चाहिए, समा। पत्रिका, श्रम। गुब्बारा, बच्चा, कच्चा, लड्डू। ये द्वित्व व्यंजन है, दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जो शब्द दे रखे हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। थर्मस का थे, ए, रे, ए, में, ए, से, ए। इस प्रकार सुमन का भी करना है, से, उ, में, ए, ने, ए। थैला, थैला का थे हो जाएगा सबसे पहले थे प्लस ए, थे हो जाएगा, थे लिखा हुआ थे, आई, ले, आ। शर्म का से, ए, रे, में, ए।
अगला हो जाएगा स्वाद का, से, वे, आ, दे, ए। इस प्रकार हमें क्या करना, वर्ण विच्छेद करना है। अगला प्रश्न है अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 9 का हमारा दक्षता रहेगी विलोम शब्दों का प्रयोग कर पाना। जो विलोम शब्द है उनका प्रयोग कर पाना। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखना है। मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। तो विलोम शब्द लिखना, जो रेखांकित शब्द है उनका विलोम शब्द लिखना। मेरे घर के सामने बगीचा है, मेरे घर के पीछे, सामने का विलोम हो जाएगा पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर फोन रखा हुआ है, मेज के नीचे फोन रखा हुआ है। ये चाय बहुत गर्म है, तो ये चाय बहुत ठंडी है। इस प्रकार हमें लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो वाक्यांश दे रखे हैं उनके लिए एक शब्द। जो खेती का काम करता है किसान, जो मरीजों को देखता है चिकित्सक, जो बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक, जो विदेश में रहता है विदेशी। इस प्रकार हमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का रिक्त स्थान में प्रयोग करना। जो रेखांकित शब्द में विलोम शब्द हैं उनको विलोम शब्द लिखकर उन रिक्त स्थान में लिखना है। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। अस्त लिखना, अस्त, उजाला। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। विपरीत अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना। विपरीत का मतलब विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे? दुख का विलोम हो जाएगा सुख। वाक्य का प्रयोग, आज दुख आया है तो कल सुख आएगा। चलते चलते रुकते रुकते, वाक्य में हमारी बस रुकते रुकते चल रही है, रुकते रुकते चल रही है। खुली आंख बंद आंख, वाक्य में प्रयोग, वह बंद आंखों से रास्ता पार कर सकता है। अगला अधभूखा पूरा भूखा, वाक्य प्रयोग, उसने कल से कुछ नहीं खाया इसलिए वह पूरा भूखा है। इस प्रकार हमें विपरीत अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। अब आता है कार्यपत्रक 10। कार्यपत्रक 10 की हमारी दक्षता रहेगी लिंग एवं वचन शब्दों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। जो लिंग दे रखा है वो और उनके वचन हैं उनको पहचानना है, फिर बाद में उनका प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है दिए गए चक्कर से स्त्रीलिंग शब्द को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। जो सर्कल दे रखा चक्कर, उसमें हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है, फिर बाद में उसका बहुवचन लिखना है। किस प्रकार? सेठानी, ऊँटनी, चिड़िया, शेरनी। तो सेठानी का हो जाएगा बहुवचन लिखना सेठानिया, ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा आएगी। अगला है ऊँटनी, ऊँटनी की भी छोटी मात्रा आएगी, ऊँटनिया। चिड़िया, चिड़िया है, शेरनी, शेरनिया है छोटी मात्रा, शेरनिया। इस प्रकार हमें स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर लिखना है, फिर बाद में उनका बहुवचन बनाना है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग करना है। गायक, गायिका, बंदर, बंदरिया, नेता, नेत्री नहीं होगा, नेत्री होगा। नेता का होता है नेत्री, क्या हो जाएगा, नेत्री। मगरमच्छ, मगरमच्छ है तो मादा मगरमच्छ। नाग, नागिन हो जाएगा। सेविका, सेवक। ठुकराइन, ठाकुर। मक्खी, मक्खी का हो जाएगा नर मक्खी, क्या हो जाएगा, नर मक्खी। नर लगाना, मक्खी के सामने नर लगाना तो नर मक्खी हो जाएगा। बेटी, बेटा, बेटी का हो जाएगा बेटा। मालकिन, मालिक। इस प्रकार हम लिंग परिवर्तन करके लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा करना है। कोष्टक में से चुनना है हमें और पूरा करना है। हम पिक्चर देखने जाएंगे,
मोहन पहले से अधिक सुख था। मोहन पहले से अधिक खुश था। अगला है बड़ी बहन ताना मारती हुई बोली। बड़ी बहन। अगला है लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। किसकी? लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। इस प्रकार हमें जो विकल्प में दे रखा है कोष्टक में, उनसे यहाँ पर एक स्थान में भरकर वाक्यों को पूरा करना था। प्रश्न नंबर 4 है वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। जो वाक्य दे रखे हैं उनको शुद्ध करना है, फिर बाद में वापस पुनः लिखना है। हम सब खाना गा रही है, तो हम सब खाना खा रहे हैं। अगला है तुम कब जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। अगला है वह बीकानेर गया, तो वह लिखना, वह के जगह वह बीकानेर, बीकानेर ऐसा भी ये आएगा, बीकानेर गया। इस प्रकार हमें वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।